जय हिंद आप सभी को। तो चलिए आज का एक नई शुरुआत करते हैं, एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। सभी लोग पहले हर हर महादेव बोलिए, क्योंकि आपको पता है कि बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी जो आपका 22,000 आने वाला है, आप लोग बहुत दिनों से जो है इंतज़ार कर रहे हैं। और आप लोग का जो है ना पढ़ाई थोड़ा बहुत चल रहा होगा, बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि हाँ कौन सा टीचर का कौन सा कोर्स ले, कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्या करें नहीं करें। बहुत लोग जो है ना कन्फ्यूजन में हैं। और हाँ, दूसरी बात यह है कि बहुत लोग राहुल स्टडी ग्रुप का जो आपको पता है कि 1 जुलाई से आपका बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 22,000 के लिए जो है ना स्पेशल प्रैक्टिस सेट और होमवर्क से जो ग्रुप है ना वो आपका स्टार्ट होने वाला था। लेकिन जो है ना अभी उसका शेड्यूल अच्छे तरीके से नहीं बना है, इसलिए जो है ना आपका 1 जुलाई को नहीं स्टार्ट हुआ है। तो फाइनली जो है ना आपका 1 से 2 दिन के अंदर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, आपको सारा कुछ हम बता देंगे। और आज से जो है ना एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जो आपको पता है कि आपका वैकेंसी तो आएगा ही, और आपका 22,000 प्लस वैकेंसी आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म की तरफ से जो है ना इसका बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक में निकाला गया है। और आपका प्रैक्टिस सेट जो नया प्रैक्टिस सेट आगामी वैकेंसी के लिए नया प्रैक्टिस सेट बुक जो है ना वॉल्यूम 1 निकाल दिया गया है। आप अगर नज़दीकी बुक स्टोर जाइएगा देखिएगा तो वहाँ पे आपको ये जो बुक है ना आपको मिल जाएगा। और ये न्यू प्रैक्टिस सेट बुक है, जिसमें आपका टोटल जो है ना आपका 26 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो आज के क्लास में जो है ना आपका हम इसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। क्योंकि आज का जो सफ़र स्टार्ट हुआ है ना, पहले तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि ये जो सफ़र है ना आज से स्टार्ट हुआ है, तो लगातार आपका एग्ज़ाम तक, आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक जो है ना आपको राहुल स्टडी ग्रुप के साथ सफ़र को जो है ना तय करना, और साथ में जो है ना तैयारी को बेहतरीन ढंग से बनाना है, ताकि आपका एक सीट जो है ना आपका निश्चित हो जाए। तो सभी लोग जो है ना क्लास के नीचे कॉमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, ताकि आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट और हम लोग का जो मेहनत है ना लगातार आपका एग्ज़ाम तक जो है ना कंटिन्यू दोनों का साथ चलते रहे, ताकि आप लोग का तैयारी जो है ना बेहतरीन ढंग से हम करवा पाएँ। तो प्लीज़ सभी लोग जो है ना क्लास को जितना हो सकेगा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर चाहते हैं कि हाँ मेरा बिहार पुलिस में एक सीट निश्चित हो, तो आप सभी लोग को जो है राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े रहना है जब तक कि आपका परीक्षा नहीं हो जाए। ग्रुप तो आप बहुत लोग देखे होंगे, आपका प्रैक्टिस सेट तो बहुत आप देखे होंगे कि हाँ बहुत जगह स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आपको राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। और जो लोग जुड़े होंगे, बिहार दरोगा मेंस हो, चाहे पीटी हो, चाहे बिहार पुलिस मद निषेध हो, चाहे बिहार पुलिस जो इसके पहले जो वैकेंसी आया था 19,838 का, इसके पहले बहुत सारे ग्रुप में जो जुड़े होंगे उनको पता होगा कि राहुल स्टडी ग्रुप में जो है ना किस तरह से कंटेंट दिया जाता है। ठीक है, तो जितने भी लोग ग्रुप का वेट करें, आपको सारा हम जानकारी जो है ना छोटा सा 1-2 मिनट समय लेंगे, आपको सारा हम दे देंगे। और इसी क्लास में जो है ना आपका हम इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लगा और क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार था। सभी लोग जो है ना अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो आज के क्लास में हम इस बुक का देखिए, इसमें टोटल जो है ना आपका 26 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपका जो है ना ये 20-25 दिन के अंदर जो है ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त कर दें। और आपको पता है कि इसके बाद जो है ना आपका प्लेटफॉर्म का आ गया है, तो रुटरिया का भी आएगा, ज्ञान बिंदु का भी आएगा। सभी का जो है ना मेन जो प्रकाशन जो आपका जो हम करवाते हैं, जो आपका महत्वपूर्ण प्रकाशन जो आपको मार्केट में दिखता होगा बुक का, वो सारा देखिएगा धीरे धीरे जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का सारा आ जाएगा। ठीक है, और आपका वैकेंसी देखिएगा जुलाई आपका इस मंथ, या तो आपका इस मंथ को लास्ट तक देखिएगा बिहार पुलिस का जो है ना वैकेंसी भी आ जाएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगा, तो देखिएगा बिहार पुलिस का वैकेंसी जो 22,000 समथिंग है वो आपका जुलाई माह इसी मंथ में, या तो आपका लास्ट मंथ तक जो है ना आपका वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो आपको तैयारी अभी से करना पड़ेगा। जब तक आप शुरू से तैयारी नहीं कीजिएगा, शुरू से जब वैकेंसी आएगा तब तैयारी कीजिएगा, तो बहुत लोग आपसे जो है ना आगे रहेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और इस बुक को हम पूरी तरीके से समाप्त जो है ना आपको 1 महीना के अंदर ही आपको कर देंगे। और जिनको भी इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाना है, और एक और बुक है आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए ये आपका जो है ना बिहार पुलिस कांस्टेबल आपका जो न्यू वैकेंसी आने वाला 22,000 प्लस के लिए, आपको इसमें नया ग्रुप जो है ना आपका 1 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश जो है ना आपका नहीं स्टार्ट हो पाया। तो टेंशन नहीं लेना, अभी थोड़ा देखिए सब कुछ जो है ना मैप के अनुसार तैयार होता है, सब कुछ डायरेक्शन तैयार होता है कि हाँ कैसे चलाना है, कौन सा बुक को लेना है, किस प्रकार उसका इस तरह से रहना है। हर कुछ जो है ना पहले सेलेक्ट किया जाता है, ताकि उस अनुसार जो है ना लगातार आपका जो भी 2-3 महीना प्रैक्टिस सेट चलेगा, लगातार आपका वो जो है ना चलते रहेगा। ठीक है, तो हर वो कुछ जो है ना आपको उसको सजाना पड़ता है, तब जो है ना ऐसे नहीं
कि हम ग्रुप में डाल दिए, आप एडमिशन लीजिए और आपका एडमिशन स्टार्ट हो गया, तो ऐसे नहीं होता है। तो आपका 1 जुलाई से होना था, 1 जुलाई से नहीं हुआ, तो आपका जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्रुप में जुड़िएगा, तो आपका इसी ग्रुप में जो है ना इस बुक जो आपको हम बुक करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट का, आपको इसी में पीडीएफ मिलेगा 100 क्वेश्चन का, उसके बाद 100 क्वेश्चन का एनालिसिस पीडीएफ मिलेगा जो आपका डिस्कशन रहता है। आप ग्रुप में ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है। आपका डिटेल वगैरह सारा जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप सभी लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग उस टेलीग्राम चैनल को जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर 7549392490 इस नंबर पर कॉल करके बात कर लीजिएगा। बहुत लोग का जो है ना मैसेज आ रहा है। और हाँ, दूसरा आपको ये बात बता देते हैं कि ये आपका जो है ना क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आपका क्वेश्चन बैंक 2010 से लेकर 2025 तक जितने भी एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस का, सारा इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो इस बुक को भी हम क्लास करवाने वाले। इसमें आपका 33 जो है ना आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आपको ग्रुप में भी जो है ना एक दिन आपका प्रीवियस ईयर पेपर होगा, एक दिन आपका प्रैक्टिस सेट होगा। आपका अल्टरनेट वाइज चलेगा, और मंडे टू फ्राइडे जो है ना आपका ग्रुप में प्रैक्टिस सेट और होमवर्क करवाया जाएगा, और सैटरडे संडे आपका क्या रहेगा, तो रिवीजन रहेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस बुक को भी हम करवाने वाले हैं। तो सारा कुछ जो है ना आपको इस वीडियो में आपको हम 2-4 मिनट समय लेकर के आपको सारा हम क्लियर कर देंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका जो ग्रुप स्टार्ट होगा उसमें आपका एक क्वेश्चन बैंक भी चलेगा, एक दिन क्वेश्चन बैंक, और आपका एक दिन आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा, और साथ में आपका होमवर्क भी चलेगा, जिसमें आपका लूसेंट बुक रहेगा, आपका एनसीईआरटी सार संग्रह रहेगा, और दृष्टि साइंस रहेगा, और आपका लूसेंट जो है ना साइंस भी रहेगा। इसमें 3-4 बुक आपका ऐड होगा, और आपका करेंट के लिए रूटेरिया का करेंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। तो ये सारे जो है ना आपका कुछ बुक से आपका होमवर्क जो आपको सेलेक्ट बुक करेंगे, जिसमें लूसेंट तो कंपलसरी है, एनसीईआरटी सार संग्रह कंपलसरी है, और दृष्टि आपका साइंस रहेगा, और आपका समान ज्ञान लूसेंट का भी साइड में रखेंगे कि ताकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे उसको हम आपको होमवर्क दे करके ख़त्म करवा दें, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और करेंट के लिए आपका, तो करेंट के लिए आपको पता है ना, करेंट का टेस्ट जो है ना आपको स्टार्ट हो गया, कल से ही स्टार्ट हो गया है। तो करेंट के लिए सोचना नहीं है। करेंट का सुबह में जो है ना आपका 10 बजे, देखिए इस ग्रुप में टेस्ट होता है। नंबर 1 ग्रुप आपको पता होगा, नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज, इसमें आपको पता होगा इस ग्रुप में जो है ना आपका टेस्ट होता है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपका प्रतिदिन सुबह 10 बजे 50 क्वेश्चन का करेंट अफेयर्स टेस्ट करवाया जाता है, और इसका बोर्ड भी जो है दिया जाता है। तो इसको आपको कंप्लीट करना है, डेली टेस्ट देना है, क्यूज बोर्ड के द्वारा होता है, लाइव देना है, ताकि आपको अभी दीजिएगा तो आपका लगातार जो है ना आपका 1 साल 1.5 साल का करेंट अफेयर्स क्या रहेगा, आपका कंठस्थ रहेगा, उस पर पकड़ रहेगा। तो आपको एग्जाम में जो है ना दिक्कत नहीं होगा, करेंट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। बाकी रूटेरिया का भी आपको करेंट अफेयर्स क्लास भी करवाएंगे, आपका होमवर्क भी करवाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। तो ये सारा कुछ जो है ना आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो आज का जो है ना आप, और हाँ ये देखिए आपको पता है ना कि वैकेंसी जो आपका 48,000 जो पेपर में दिया था कि बिहार पुलिस में जो 48,000 पदों पर क्या होगा भर्ती। इसमें देखिए दरोगा में जो है ना आपका 20,937 पद, इसमें आपका सीधी नियुक्ति 10,468 होगा। लेकिन इसमें एक बार नहीं होगा, आपको पता है कि इसमें जो है ना 2,000-2,500 के समथिंग वैकेंसी आएगा बिहार दरोगा का। और सिपाही का देखिएगा, बिहार पुलिस सिपाही का 22,000 प्लस वैकेंसी आएगा, और इसमें चालक का भी 5500 वैकेंसी आएगा। तो ये सारा वैकेंसी जो है ना आपका जल्द आने वाला है। देखिए आपको इस प्रकार आपका जो है न्यूज़ में भी आया था कि बिहार सरकार ने पुलिस विभाग में 48,447 पदों की मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के अनुसार पुलिस अवर निरीक्षक समकक्ष में 20,937 पद, सिपाही व समकक्ष के जो है ना 22,000 कितना 22,010 व चालक सिपाही का 5500 पद भरे जाएंगे। इनमें से पुलिस अवर निरीक्षक का 10,468 पद सीधी नियुक्ति से, और 10,469 पद जो है ना आपका विभागीय, मतलब जो उसका प्रमोशन होता है ना उससे आपका भरा जाएगा। तो वैकेंसी तो आपका आएगा, इस बात को टेंशन नहीं लेना है। लेकिन वैकेंसी कब आएगा ये भी बात आपको क्लियर कर दिए कि जुलाई अंत तक जो है ना, जुलाई माह में, ये तो जुलाई अंत तक, या अगस्त आपका ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त आपको फर्स्ट सप्ताह में तक जो है ना वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपको अभी तैयारी करना है, आपको लगातार तैयारी से जो है ना जुड़े रहना है, ताकि आपका एक सीट जो है ना निश्चित हो जाए, ठीक है। जितना आपको बताएं वो सारा आपको करना है। और आपका ग्रुप जो है ना आपका बिहार पुलिस आपका न्यू कांस्टेबल का जो वैकेंसी जो आ रहा है उसके लिए स्पेशल आपका ग्रुप आ रहा है। आपको राहुल स्टडी ग्रुप का जो है ग्रुप आपका आएगा, पेड ग्रुप, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इतना भी फ़ी नहीं रहता है, 100 आपका 150 के आसपास फ़ी रहता है। आपको तो बिहार पुलिस अगर देखेंगे तो 99 रुपये हर ग्रुप का फ़ी रहा है। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इस तरह से कंटेंट करवाएंगे ना कि आपको लगेगा कि हाँ कितना बेहतरीन करवाया जाएगा हर प्रकार। ऐसा नहीं कि ग्रुप नया आ रहा है, इसके पहले आपका बिहार दरोगा प्री देख लीजिए, मेंस देख लीजिए, बिहार पुलिस मध्य से देख लीजिए, 21,391 में देख लीजिए, 19,838 में देख लीजिए, बिहार पुलिस ड्राइवर में देख लीजिए। तो शुरू से जो है ना आपके साथ जो है ना
मेहनत करने के लिए आपके राहुल स्टडी ग्रुप साथ में चलता है, ताकि आप जुड़ करके जो है ना बेहतरीन ढंग से तैयारी जो है ना कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे, इसी क्लास में देखने वाले हैं, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में जो है ना सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लगा, और इसके बाद आपका क्वेश्चन बैंक की क्लास करवाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का देखिए आपका कह रहा है कि टेस्ट सीरीज क्या है, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो आपका न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया उसी का क्या है, टेस्ट सीरीज नंबर 1 है। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का जो है ना गठन किया गया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से जो है ना हर वो प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और क्वेश्चन बैंक को भी देखेंगे। और सभी लोग जो है ना ग्रुप जब स्टार्ट होगा तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इस प्रकार का जो ग्रुप है ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आपको सुबह में करंट अफेयर्स का जो टेस्ट बताएं उसको देना है, और आपका शाम में जो 3 बजे टेस्ट होगा बिहार दरोगा का उसको भी देना है। और जब ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो ग्रुप में जो आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा OMR सीट के द्वारा उसको भी जो है ना कंप्लीट करना है। तो आपको सारा कुछ हम आपको हर वो चीज़ करवाने वाले हैं, शुरू से करवाएंगे। बाकी आप जहाँ पढ़ रहे हैं वो आप पढ़िए, लेकिन आप राहुल स्टडी ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपका एक सीट जो है निश्चित हो जाए। कहीं भी रहिए आप जुड़ करके जो है ना पढ़ाई को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज की जो स्थापना है ना, स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हुआ गणेश दत्त समिति का गठन किया गया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज जो है ना कौन सी, बताइए। भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज जो है ना कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, अरावली। क्या है, तो अरावली है, याद रखिएगा। तो भारत का जो है ना प्राचीनतम पर्वतीय रेंज बोलेगा तो क्या है, अरावली पर्वत है, याद रखिए। अरावली पर्वत जो है ना विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से क्या है, तो एक है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था, बताइए। कह रहा है किसान नेता सहजानंद सरस्वती का जो संबंध है ना किससे नहीं था, बताइए। 4 ऑप्शन दिया हो, बताइए किससे नहीं था, बताइए। तो देखिए पहला जो है ना आपका बगासत आंदोलन से था, दूसरा है बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 से था, और कृषक समाचार से था। ये क्या था, नहीं था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। और हुंकार हिंदी साप्ताहिक से था, तो यहाँ पे आपका A, B, D होगा, लेकिन सी नंबर क्या होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 4 कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, और सूची 2 में क्या है, तो अवस्थिति है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला जो है ना काजीरंगा बोलेगा तो कहाँ है काजीरंगा। देखिए आजकल जो है ना आजकल स्टेट नहीं पूछता है, कौन सा जगह पर स्थित है, क्वेश्चन का लेवल देखिए। और ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये आपको इस प्रकार आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा राज्य में तो सबको पता है, लेकिन जगह कौन सा ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए काजीरंगा बोलेगा तो आपका सबको पता असम में, लेकिन कहाँ है, तो गोल घाट जो है ना आपका नवगांव में है। और कुद्रेमुख बोलेगा तो आपका कहाँ है, तो आपका चिकमंगलुरु में है। कहाँ है, चिकमंगलुरु में है। साइलेंट वैली बोलेगा तो आपका कहाँ है, तो आपका पाल घाट में है। और पेंच घाटी बोलेगा तो आपका कहाँ है, तो ये आपका जो है ना पेंच घाटी बोलेगा तो आपका कौन सा जगह पर है, ये आपका हो जाएगा आपका नागपुर में। कहाँ है, तो नागपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो काजीरंगा बोलेगा तो कहाँ है, तो आपका कहाँ है, असम में। कहाँ है, तो असम में है। ठीक है, और कुद्रेमुख बोलेगा तो कहाँ है, आपका जो है ना कर्नाटक में है। साइलेंट वैली बोलेगा तो केरल में है, सबको पता है। पेंच बोलेगा तो आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य नहीं है, यहाँ पे क्या है, जगह का नाम है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 1, 2, 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा कैमूर में। कहाँ है, तो कैमूर में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या है, उद्योग और यहाँ पे केंद्र है। चलिए बताइए चीनी उद्योग जो है ना कहाँ है, बताइए। तो चीनी उद्योग बोलेगा तो आपका जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मोहाली हो जाएगा। और कागज़ बोलेगा उद्योग केंद्र कहाँ है, तो कागज़ का बोलेगा चंद्रहाटी हो जाएगा। और सीमेंट का बोलेगा तो यहाँ पे सीमेंट का जो है ना आपका सवाई माधोपुर। और लोहा एवं इस्पात का बोलेगा तो यहाँ पे आपका राउरकेला हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, 2, 3, 4, 1 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है, बताइए। कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा, तो बी होगा चपनामा झील। क्या होगा, तो चपनामा झील है।
ठीक है। तो भारत की चपनामा झील जो है ना असम राज्य में क्या है तो स्थित है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ना आता है, बताइए। कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, 112 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद जो है ना आपका 112 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है ना किससे लिया गया था, बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है ना किससे लिया गया था, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, यूएसआर के संविधान से जो है लिया गया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 7वीं अनुसूची में क्या है तो शामिल है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊँगा, इस वाक्य का कौन सा प्रकार है, बताइए। जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा, इस वाक्य का कौन सा प्रकार है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मिश्र वाक्य है। क्या है तो मिश्र वाक्य है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है, बताइए। किस वाक्य में जो है ना आक्रामक क्रिया है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बच्चा जोर से रोता, इसमें क्या है तो आक्रामक क्रिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना स्त्रीलिंग है, बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सा शब्द क्या है स्त्रीलिंग है, बताइए कौन सा शब्द है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नदी क्या है आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा हमेशा शोर मचाने वाले तुम आज शांत क्यों हो, रेखांकित पद समूह में कौन से प्रकार का पदबंध है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, सर्वनाम पदबंध। क्या होगा तो सर्वनाम पदबंध है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का यहाँ पे देखिए आपका ये मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। और आपका पीडीएफ वगैरह जो आप सोच रहे हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आपका जो ग्रुप स्टार्ट होगा ना, आपका प्राइवेट जो ग्रुप आपका 22,000 जो आपका बताएं अभी स्टार्टिंग में, उसी में आपका जो है ना पीडीएफ देके प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। उसमें आपका 2 प्रकार का मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा 100 क्वेश्चन का, उसके बाद पूरा सोल्यूशन का पीडीएफ मिलेगा। बाकी उसके अलावा आपका होमवर्क भी करवाया जाएगा, ऐसा नहीं है सब कुछ आपको करवाया जाएगा, ठीक है आपको। लेकिन हाँ, डेली आपको 8 से 9 घंटा पढ़ना पड़ेगा और आपको क्लास भी देखना है, हर वो चीज़ करना जो हम बताएंगे आपको करना है। और आज से जो है ना जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक आपको राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े रहना है। आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। पहले आप सोच लीजिएगा, ठान लीजिएगा, और कोई भी परेशानी होगा तो पहले आप कॉल करके ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा। बाद में जो है ना जो भी परेशानी होगा पहले कॉल कर लेना। इस नंबर पर देखिए, आपको नंबर बता देते हैं 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके आप पहले बात, कुछ अगर दिक्कत होगा तो पहले कॉल करके बात कर लीजिएगा, तभी आप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप पढ़ने वाले हैं कि लगता है कि हाँ हम 8 घंटा पढ़ सकते हैं, तभी आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। जितना हम बताएंगे उतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम इसका जो है ना अगर होमवर्क होगा तो अगर मौका मिलेगा तो आपको हम उसका क्लास भी करवाएंगे, लेकिन आपको होमवर्क कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। उसका डिस्कशन अगर होगा तो हम जब 2-3 घंटा समय निकाल करके आपको हम लाइव हो सकता है कि डिस्कशन भी करवाएंगे, ठीक है। तो आपको ग्रुप में जो है ना ज्वाइन करना है। आपको जो होमवर्क देंगे आपको सेल्फ में पढ़ना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है। सुबह करंट अफेयर्स का टेस्ट देना है और शाम में 3 बजे जो क्यूज बोर्ड के द्वारा टेस्ट होगा उसको भी देना है। तो आपको सारा कुछ करवाना है। अगर आपको लगता है कि 8 घंटा मेरे पास समय है तभी आप ज्वाइन कीजिएगा, और पढ़ने वाले ही ज्वाइन कीजिएगा। फालतू बकैती करने वाले के लिए बहुत सारा ग्रुप है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल हम कहानी बोल दिया, और ये पहला क्लास था और स्टार्टिंग का पहला क्लास था, इसलिए हम आपको सारा कुछ एक क्लास में आपको सारा कुछ हम बता दिए, ताकि अगला क्लास से आपको जो है ना कुछ ही बताना नहीं पड़े। जो भी परेशानी होगा कॉल करके आप बात कर लीजिएगा 7549392490 पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो हाँ ये 15 का जो उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो ए होगा। इसका सोल्यूशन जो है ना आप करके देखिएगा, आपको नहीं बनेगा तो सोल्यूशन पीडीएफ आपको मिलेगा, तो वहाँ पे जो है ना हल क्या रहता है उसको देखिएगा तो आपका बन जाएगा। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, तो 15 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 भी क्या है, तो आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। बहुत लोग बोलेंगे मैथ का क्वेश्चन बना दीजिए, मैथ का क्वेश्चन बताएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। एक खुद का बनाना और बताना दोनों में फ़र्क होता है, ताकि आपको ऐसा बताएंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसलिए आंसर बता रहे हैं, आपको बनाइएगा, इसको बिल्कुल बन जाएगा, इतना हार्ड नहीं रहता है। बाकी सोल्यूशन में रखिए, देखिएगा आपको सोल्यूशन दे करके आपको हल कर लीजिएगा। तो 16 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का रहा है। यहाँ पे देखिए अभी कथन ए है और यहाँ पे क्या है तो कारण आर है। दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है अभी कथन ए कह रहा है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस, कह रहा है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो है ना अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और कारण आर कह रहा है कि पानी का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से अधिक होता है। ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का रहा है कि अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 2 कथन दिया, आगे भी देखिए दिया हुआ है। कह रहा है कि 2 कथन में से जो है ना उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है तो सही है, मतलब कौन सा कथन क्या है तो सही है। दोनों कथन को पढ़िए, बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि अवतल लेंस के अवतल दर्पण के बारे में बोल रहा है। पहला कह रहा है इसका अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबंध देखने के लिए किया जाता है। ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है इसका उपयोग वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ये क्या है तो गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल एक आपका क्या है तो सही है, बाकी 2 नंबर क्या है तो गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, बताइए। इसमें सदिश राशि कौन सी नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका बल जो है ना आपका क्या है तो बल आपका सदिश राशि है, वेग आपका सदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा क्या है तो आपका अदिश राशि है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी विस्थापन भी क्या है सदिश राशि। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का रहा है कि जब किसी चालक का तार का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध जो है ना क्या होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी चालक तार का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध रेसिस्टेंस जो होता है ना क्या होता है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के उदाहरण है। और ए में क्या है तो आपका हीरे का चमकना, बी में क्या है मृगमरीचिका का बनना, सी में क्या ऑप्टिकल फाइबर की जो है ना कार्य प्रणाली, और डी में क्या है तारों का टिपवाना। बताइए कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, बताइए कौन कौन है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला जो है ना हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, और दूसरा आपका मृगमरीचिका का बनना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, और तीसरा आपका ऑप्टिकल फाइबर का जो है ना कार्य प्रणाली, ये भी क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। लेकिन तारों का टिमटिमाना क्या है, ये तो आपका जो है नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, ए बी सी तीनों होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अभिकथन ए है और कारण आर है। दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्या है सही है। और कारण आर कह रहा है कि सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है और हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन 2020-21 मतलब 20-21 मई 2026 को कहाँ किया गया, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, इंदौर जो है ना आपका मध्य प्रदेश में किया गया। और हाँ, बहुत लोग को कन्फ्यूजन होगा ना कि इस ग्रुप में कितना प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। इसमें टारगेट जो है ना आपका 100 प्रैक्टिस सेट का आपका वॉल्यूम 1 प्लेटफॉर्म का है, वॉल्यूम 2 भी आएगा जिसमें करवाया जाएगा, रूटरिया का आएगा उसको भी करवाया जाएगा, ज्ञान बिंदु का आएगा तो उसको भी करवाया जाएगा। तो पहले स्टार्टिंग आपका प्लेटफॉर्म का खत्म होगा और आपका क्वेश्चन बैंक खत्म होगा। एक आपका सेट चलेगा, एक आपका अल्टरनेट वाई क्वेश्चन बैंक चलेगा और बाकी साथ में आपका होमवर्क चलेगा। तो टारगेट आपका 100 प्रैक्टिस सेट रहेगा, बीथ आपका क्या रहेगा तो होमवर्क के साथ आपका इस ग्रुप में कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण बुक हो उसको आपको इस ग्रुप में जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना, आंख बंद करके जो है ना ज्वाइन करना है और अच्छे से शुरू से जो है ना तैयारी करना है, ठीक है। बाकी तो आपको कोई डाउट रहेगा तो आप नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि 16 मई 2026 को इटालियन ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जो है ना किसने जीता है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, एलिना स्वितोलिना जीता है। किसने जीता है, एलिना स्वितोलिना जीता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मई 2026 में हुई चुनावों के बाद केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं जिन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट मंत्रिमंडल के साथ शपथ ली है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, बी.डी. सतीशन बने। कौन बने, बी.डी. सतीशन बने हैं जो वर्तमान में केरल के क्या है तो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि रेगमा प्रमुख रूप से जो है ना किसका लोक नृत्य है, बताइए किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है।
तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नागालैंड का। किसका है? तो नागालैंड का। नेक्स्ट है करा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल्स फॉल्स कहाँ स्थित है? बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल्स फॉल कहाँ स्थित है? बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा वेनेजुएला में। कहाँ है? तो वेनेजुएला में है। चलिए आगे देखिए करा, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन जो है ना कहाँ स्थित? बताइए, एशियाई शेरों के लिए गिर वन कहाँ स्थित है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा गुजरात में। कहाँ है? तो गुजरात में है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है कि बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से जो है ना कहाँ मनाया जाता है? बताइए, बांग्ला उत्सव जो है ना मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा मेघालय में। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग जो है ना कितना है? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, 17.64% है। चलिए आगे देखिए करा कि अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ है? बताइए, अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जब एकत्रित जो है ना राष्ट्र आवश्यक रूप व्यय से क्या हो? अधिक हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का रहा है कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 का रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ना किसके लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा काला पैगोडा। क्या होगा? तो काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री पदों का सही अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। बताइए कौन सा है? भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री पदों का सही अवरोही क्रम है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद क्या होगा? उप मंत्री होगा। चलिए आगे देखिए करा 1991 के बाद सुधारों में विनिवेश शब्द का क्या अर्थ है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर की बिक्री है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि प्रसिद्ध महाकाव्य कमानी का रचयिता जो है ना कौन है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है मिलान करने, यहाँ पे देखिए आपका मुहावरा दिया कॉलम 1 में क्या है मुहावरा, उसका अर्थ क्या है? देखिए मिलाना है आसमान जो है ना सिर पर उठना। बताइए क्या होगा? आसमान सिर पर उठना क्या होगा? बताइए। इसमें देखिए क्या होगा? बताइए, आसमान सिर पर उठना क्या होगा? आसमान सिर पर उठना बोलेगा तो बहुत शोर करना। क्या करना? बहुत शोर करना। आँखों का तारा होना, इसका मतलब क्या है? बहुत प्रिय होना। 9 2 11 होना मतलब क्या है? तो भाग जाना। और आसमान से तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? 2 1 4 3 किस में? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द वाले शब्द का चयन कीजिए। बताइए कौन सा होगा? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा कवित्री। क्या होगा? तो कवित्री होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? बताइए। यथाशक्ति शब्द में जो है ना कौन सा समास है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा? तो बी होगा, अव्ययीभाव समास है। क्या है? अव्ययीभाव समास है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 भी आपका देखिए मैथ का ही क्वेश्चन, इसको भी बना लीजिएगा। 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का रहा है कि समस्थानिकों मतलब आइसोटोप के बारे में निम्नलिखित मेथडों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए, दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कथन कर रहा है समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ये क्या है? तो सही है। दूसरा करा एक ही तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। ये भी क्या आपका सही है? तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। दोनों कथन 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? बताइए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा NaHCO3 है। नेक्स्ट है करा कि आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार समानतः क्या होता है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा घटता है। क्या होता है? घटता है।
नेक्स्ट है करा कि अम्ल मतलब एसिड के संबंध में निम्नलिखित कथन जो है ना, कौन सा कथन क्या है तो सत्य है। अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे देखिए 4 कथन दिया, चारों में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है ना कि पहला कथन कह रहा है कि ये अम्ल जो है ना आपका स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये भी क्या है आपका सही है। तीसरा कह रहा है ये जलीय विलयन OH- आयन देते हैं, क्या है तो गलत है। डी कह रहा है इसका pH मान 7 से कम होता है, क्या है सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, A, B, D क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कह रहा है अभी कथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला अभिकथन देखिए ए कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्या है सही है। और कारण आर कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण द्वारा ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर, दोनों सत्य है और आर का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है कि रक्त मतलब ब्लड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि लाल रक्त कोश कनिकाओं मतलब RBC का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है, ये क्या है सही है। दूसरा कह रहा है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है, ये भी कथन क्या है सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दुनिया भर में शांति, सहिष्णुता, समावेशन, एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब मनाया जाता है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, 16 मई को मनाया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है कि 15 से 18 मई 2026 तक भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को गहरा करने के लिए 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा और नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, कोलंबो बंदरगाह श्रीलंका में किया गया। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है कि राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण पहल सरकारी नियमों को आसान बनाने का अभियान के दोनों चरणों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा त्रिपुरा है, क्या है तो त्रिपुरा है। चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का प्रभाव था, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव था। चलिए आगे देखिए कराए 11वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख था, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भक्ति कविता, क्या होगा भक्ति कविता होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 का है कि भाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा हिमालय के गिरिपात के आसत्र में क्या स्थित है। नेक्स्ट है करा कि जिला न्यायालयों और न्यायाधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट है करा कि सकल नामांकन अनुपात कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो सकता है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा आधिकारिक आयु वर्ग के बाहर शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था, आंध्र प्रदेश था। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपनी सही घटना वर्ष के साथ सुमेलित नहीं है, इसमें कौन गलत है, बताइए, इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह बोलेगा कब हुआ था, 1917 में हुआ था, ये क्या है सही है। खेड़ा आंदोलन बोलेगा तो 1918 में हुआ था, सही है। खिलाफत आंदोलन बोलेगा तो आपका ये 1928 में हुआ था, ये क्या आपका जो है ना गलत है। खिलाफत आंदोलन बोलेगा 1919 से जो है 1922 तक हुआ था, कब हुआ था 1919 से लेके 1922 तक हुआ था, ठीक है, इसलिए 1928 इसलिए क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। और असहयोग आंदोलन बोलेगा 1920 में हुआ था, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, यहाँ पे सी गलत है, लेकिन ए बी डी क्या है सही है। नेक्स्ट है करा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की औपचारिक शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मेरठ से। कहाँ से हुआ था, मेरठ से। चलिए आगे देखिए करा कि मानव सभ्यता के इतिहास में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम व्यापक रूप से हुआ था। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तांबा। किसका हुआ था, तांबा का। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम जो है रुपया है, बताइए किसका है। ये देखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा प्री में जो है क्वेश्चन पूछा हुआ, बताइए किसका देश की मुद्रा का नाम रुपया है, बताइए।
तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा इंडोनेशिया। किसका? इंडोनेशिया का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61। देखिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ही इज एडिक्टेड, खालिस्तान क्या है? गैमलिंग। बताइए क्या होगा? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा? 2 आएगा। नेक्स्ट है करा इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज सफिक्स लेस इंडिकेट विदाउट। बताइए क्या होगा? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया, बताइए कौन कौन होगा? बताइए। तो 62 का जो यहाँ पे उत्तर होगा ना, यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका इंडलेस भी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है इंडलेस के साथ आपका केयरलेस भी हो जाएगा। यहाँ पे अनलेस और ब्लेस नहीं होगा, तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। इन के साथ जो है ना आपका एक एंड क्या होगा? तो 3 भी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 63 का है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड लूसिड का क्या होगा? बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा क्लियर। क्या होगा? तो क्लियर होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 का है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस बिलो इन हिंदी, यू शुड नॉट लुक डाउन अप ओपन द डोर। बताइए इसका इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तुम्हें गरीबों की घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 65। देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 का है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? ये होता है आपका यकृत में। यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकने में कार्य करता है? तो कौन करता है? तो यहाँ पे करता है आपका एबेसिक अम्ल करता है। कौन करता है? एबेसिक अम्ल करता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का है, निम्नलिखित में से कौन से रोग मतलब वायरस मतलब विषाणु द्वारा फैलते हैं? यहाँ पे ए में देखिए तपेदिक है, बी में आपका डेंगू है, सी में आपका एड्स है, और डी में आपका क्या है? तो हैजा है। कौन फैलता है? बताइए। करा कौन से रोग वायरस जो है मतलब विषाणु से फैलता है? कौन फैलता है? बताइए कौन कौन रोग फैलता है? तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना तपेदिक तो नहीं फैलता है, लेकिन आपका डेंगू आपका जो है ना फैलता है, और आपका एड्स भी फैलता है। किससे? तो विषाणु से। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बी और सी। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का अभिकथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए। बताइए दोनों में से कौन सही कौन गलत है? बताइए। तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है कि रैम को अस्थिर मेमोरी कहा जाता है। क्या है? सही है। कारण आर कह रहा है कि बिजली बंद होने पर रैम में संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है। ये भी क्या आपका सही है? तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर, दोनों सत्य है, और ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कर रहा है, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। क्या है? सही है। और दूसरा कह रहा है कि MS वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। इसमें कौन सही थी? आपका जो है 2 नंबर क्या है? तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल एक आपका क्या है? तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना सॉफ्टवेयर का एक मुख्य प्रकार है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर यूजर जो है ना आपका के बीच में एक मध्यस्थ जो है ना कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और याद रखिए ना कि जो आपका MS वर्ड जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS वर्ड जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि एक जो है ना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसलिए 2 नंबर क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 करा, इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, HTTPS का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 का है कि मई 2026 में दक्षिण पूर्व एशिया के दौर के तहत मलेशिया के पोर्ट क्लोंग पहुँचने वाला भारतीय नौसेना महासागरीय अनुसंधान पोत जो है ना कौन सा है? बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, INS क्या है? सागर ध्वनि है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 का है कि 14 मई 2026 को आयुष मंत्रालय ने आयुष डिजिटल सेवाओं को बहुभाषी बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किया है? बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 का है कि बिहार इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 2026 के तहत महिला के नाम पर पंजीकृत इलेक्ट्रिक कार खरीदने की पर कितनी वित्तीय सहायता मतलब सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सही होगा 1 लाख। कितना? तो आपका 1 लाख। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 का है, NDA का मतलब NDA का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। तो NDA का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नेशनल डिफेंस क्या है? तो आपका एकेडमी है। ठीक है, NDA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का है। यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? तो आपका रीट का नाम है। सूची 2 में क्या है? न्यायिक निर्देश है, मतलब अर्थ है। बताइए पहला क्या है? बंदी प्रशिक्षण का अर्थ क्या है? बताइए।
बंदी प्रचिकरण का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है ना आपका न्यायालय के समझ प्रस्तुत करने का आदेश देता है। परमादेश का मतलब क्या है? परमादेश मतलब वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश या निर्देश। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है? तो आपका जो है ना किसी कानूनी आधार पर सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है, ठीक है। और उत्प्रेषण का मतलब क्या है? उत्प्रेषण का मतलब आदेश को निरस्त करना। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? DCAB किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 कर रहा है कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। पाली भाषा में। किस में लिखा गया है? तो पाली भाषा में। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष जो है ना किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का है कि रॉबर्ट क्लाइव पहली बार किस वर्ष भारत आया था? बताइए। रॉबर्ट क्लाइव पहली बार जो है ना किस वर्ष भारत आया था? बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा 1743 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट है करा कि किस वर्ष अवध के नवाब को अपना राज ब्रिटिश कंपनी को सौंपना पड़ा था? बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1801 ईस्वी में। नेक्स्ट है करा मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा औरंगजेब। क्या होगा? तो औरंगजेब होगा। चलिए आगे देखिए करा मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों के कितने युद्ध हुए थे? बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कितने? तो 4 हुए थे। कितना हुआ था? 4। कौन कौन? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर और चौथा हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बोलेगा तो आपको 1767 से 69 के बीच हुआ था। द्वितीय बोलेगा 1780 से 84 के बीच हुआ था। तृतीय बोलेगा 1790 से 92 के बीच हुआ था। और चतुर्थ बोलेगा 1799 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का टीपू सुल्तान का खिलौना शेर वर्तमान में कहाँ के म्यूजियम में रखा गया है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लंदन में। कहाँ रखा गया? लंदन में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बताइए। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वेंसी टाड था। कौन था? वेंसी टाड था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वाज रुइंड। बताइए क्या होगा? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ही सेड अलास आई एम क्या होगा? रुइंड होगा, ठीक है, रुइंड होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड मिटिगेट। बताइए क्या होगा? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा वर्सन। क्या होगा? तो वर्सेन होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। बताइए क्या होगा? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन राइजेज इन द क्या होगा? तो ईस्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 देखिए, आपका इसको बना लीजिएगा। ये देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 90 का जो है ना यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया होता है, इसमें इनपुट डिवाइस का उदाहरण जो है ना कौन कौन है? तो आपका देखिए इनपुट डिवाइस का उदाहरण, इनपुट पूछा है ना, इनपुट बोलेगा तो आपका जो है मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और स्कैनर क्या है? तो आपका जो है ना इनपुट डिवाइस है। और आपका कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या? आउटपुट डिवाइस है। यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बी और सी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का अभिकथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है अभिकथन ए कह रहा है कि समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा है, क्या है? सही है। और कारण आर कह रहा है कि ओजोन परत पर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, भी क्या आपका सही है? तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 करा ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सही है? बताइए। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला करा ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में करा यह पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने रखने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, क्या है? सही है। और 2 नंबर करा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये भी क्या आपका सही है? तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 करा प्रशिक्षित तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा होता है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एक दिशीय होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 करा निम्नलिखित में से कौन से जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? बताइए कौन है?
बताइए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, बताइए कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका जो है ना यहाँ पे प्लास्टिक की बोतलें क्या है, तो नहीं है। और आपका यहाँ पे सब्जियों के छिलके हैं, DDT क्या है, नहीं है। कागज़ आपका है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बी और डी आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96, देखिए आप इसको बना लीजिएगा। 96 का जो सही उत्तर होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए, कह रहा है ना कि 96 में कह रहा है कि मान लीजिए कि एक मानव की बाल की मोटाई 30 जो है ना आपका 0 MU मतलब म्यू एम है, तो यदि रेशमी इसे देखने के लिए 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग करती है, जिसमें निर्मित बाल के प्रतिबिंब की मोटाई 60 सेंटीमीटर, तो बाल को दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा जाएगा, इसको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर जो है ना आपका डी होगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 कर रहा है, दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए समीकरण दिया हुआ है, समीकरण में जो है ना वो ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए, इसमें कौन सा होगा, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, Fe जो है ना आपका, Fe में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के साथ क्या होता है, बढ़ती है, जिसके कारण Fe का ऑक्सीजन जो है ना ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 का है, 92वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है। 92वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, फ्रांस के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मई 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को स्थिर रखा है। वर्तमान में रेपो दर जो है ना काल्पनिक डेटा आधारित क्या है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 52.25% है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मई 2026 में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए एक नया वैश्विक रोड मैप जारी किया है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय क्या है, तो रोग है। उपेक्षित क्या है, उष्णकटिबंधीय रोग है। तो ये रहा आपका बिहार पुलिस का नया जो आपका वैकेंसी आने वाला न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग ज़रूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिनको भी ग्रुप ज्वाइन करना है तो आज या कल से जो है ना आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट बनाइएगा और होमवर्क को अच्छे से जो है ना कंप्लीट कीजिएगा। सारा कुछ आपको करवाया जाएगा। इसमें टारगेट जो है ना आपका 100 प्रैक्टिस सेट है, आपका 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट, और साथ में आपका सारा जो है ना आपका बुक्स का जो आपको बताएं उससे आपका प्रतिदिन आपको टारगेट वाइज होमवर्क चलेगा। होमवर्क भी आपको कंप्लीट करना है और साथ में आपका डेली प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। जो भी सारा कुछ बताएं आपको सारा कुछ करवाया जाएगा। तो इस ग्रुप को सभी लोग, जितने भी लोग बिहार पुलिस का तैयारी करने वाले हैं, सभी लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर चाहते हैं कि सिलेक्शन लेना है तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है प्लीज़। और क्लास को लाइक करके सभी लोग जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज से जो है ना स्टार्ट हुआ है तो लगातार आपका एग्जाम तक आपको राहुल स्टडी ग्रुप के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। तो सभी लोग जुड़े रहिएगा कि नहीं रहिएगा, आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और आप सभी का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तभी जो है ना आप इतना सारा जितने भी बुक आएगा सभी का क्लास करवाना और सभी को अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करना और होमवर्क देना है और सभी का जो है ना टेस्ट करवाना है। तो प्लीज़ सभी लोग जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।